चलिए हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट 5 है। चलिए अब अपना टॉपिक पर हम आते हैं। हम आज पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन जो कि पार्ट 5 है। अब अपना टॉपिक पर आते हैं। देखिए 5 है और देखिए प्रकाश का प्रवर्तन एकदम बेसिक से हम समझाएंगे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। चलिए हम अपना टॉपिक पर आते हैं। देखिए पहला टॉपिक है प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखे। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखे। तो देखिए पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होता है। अब देखिए दूसरा नियम कैसे है। दूसरा नियम है देखिए दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे देखिए आपतन कोण 10 डिग्री बराबर परावर्तन कोण भी 10 डिग्री ही होता है। जैसे आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री, यानी एक दूसरे के बराबर होता है। आई बराबर आर होता है। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछता है प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं, यानी उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए एक अवतल दर्पण है। इस तरह अवतल दर्पण होता है। इधर से आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं या एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसको ही प्रतिबिंब कहते हैं। अब चलिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब मुख्य कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। देखिए 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। देखिए पहले देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको ही वास्तविक, नहीं जिस बिंदु पर मिलती है। जैसे देखिए ये देखिए अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, इधर से आती, जैसे देखिए प्रधान अक्ष है, यहाँ से आती प्रकाश की किरणें दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है, इसीलिए इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का पॉइंट है, देखिए इसका पॉइंट है, देखिए इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसे पदे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है और इसे वास्तविक प्रतिबिंब को हम पदे पर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए हम काल्पनिक प्रतिबिंब में चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसका दूसरा नाम आभासी है और काल्पनिक, ये दोनों एक ही होता है। चलिए हम चलते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर फैलती है, यानी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो जाते हैं। इसे दर्पण, जैसे देखिए अवतल दर्पण है, इस तरह अवतल दर्पण है, प्रधान अक्ष है, यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ फोकस होता है, फोकस पर मिलती है तो वह फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हम आगे चलते हैं। देखिए आगे है, देखिए इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखिए वास्तविक में उल्टा बनता था और इसमें सीधा बनता है, इसे पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखते हैं। चलिए हम इसमें अंतर देखते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखते हैं। पहला अंतर है वास्तविक कटान से बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वास्तविक कटान से बनता है, देखिए काल्पनिक में या काल्पनिक कटान से बनता है। अब देखिए दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब का या उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनाता है। अब देखिए इसमें काल्पनिक देते हैं हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है। देखिए यहाँ सीधा है, या बिना प्रतिबिंब बनाना है, या सीधा प्रतिबिंब लिखना चाहिए था, यहाँ गलती एक हो गया है, यहाँ सीधा आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे सीधा कर लीजिएगा, यहाँ सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए तीसरा है, इसे पदे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पदे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं काल्पनिक, लेकिन देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को इसे पदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला हम क्लास लेंगे पार्ट 6। चलिए धन्यवाद। वीडियो पर पहले वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हमारा वीडियो आपके पास पहुंचता है। चलिए धन्यवाद।